हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपन चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चल रही थी, अभिक्रियाओं की सीरीज। कैसे प्राप्त करोगे अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया, यानी कि बोर्ड परीक्षा के लिए मैं कैसे प्राप्त करोगे कि 50 रिएक्शन आपको करा रहा था, जिसमें से मैं अब तक आपको 35 रिएक्शन करा चुका हूँ। तो ये उस सीरीज का 8वां भाग रहेगा और इस 8वें भाग में आज आपको हम 36 से लेकर 40 तक की रिएक्शनों को कराएंगे। राइट, फिर उसके बाद में 2 पार्ट आएंगे, यानी कि 40 से 45 और 45 से 50। तो ये पूरी रिएक्शन खत्म हो जाएंगी और बोर्ड परीक्षा में 5 अंक की जो रिएक्शन आती हैं वो यहीं से आती है। कैसे प्राप्त करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगी। साथ में इन रिएक्शनों का यूज करके आप जो बनाने की विधियाँ आती हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी नंबरों की आती हैं, तो वहाँ पर भी ये फायदा करेंगे। राइट, तो आपको क्या है कि इन रिएक्शनों को कर लोगे तो ये 5 नंबर की तो कंप्लीट होंगी। साथ में 5 से 7 नंबर वैसे क्या होता है जब, और आपका बनाने की विधियों में भी यही रिएक्शन आती हैं। ओवरऑल बात ये है, इसलिए इनको ढंग से कर लेना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो आज की जो 36वीं रिएक्शन है, 36वीं रिएक्शन है आपकी फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही छोटी सी और मामूली सी रिएक्शन है। इसको समझते हैं और देखो करते हैं। देखो, फिनॉल जो होता है, तो ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये है आपका फिनॉल। बेंजीन के ऊपर आपका क्या लगा रहता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, तो उसको बोलते हैं हम फिनॉल। इसके ऊपर OH लग गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका फिनॉल। आप भली भांति जानते हैं ये हो गया आपका फिनॉल। ओके, अब इस फिनॉल की क्रिया आप किससे कराएंगे, इस फिनॉल की क्रिया हम कराते हैं जिंक चूर्ण। किससे, जिंक से। वैसे ये वास्तव में क्या होता है कि ये जिंक चूर्ण होता है, जिंक चूर्ण। ठीक है, जिंक चूर्ण से कराते हैं। जैसे ही हम इसकी फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराते हैं तो हमारी बेंजीन बन जाती है। बेंजीन बनेगी कैसे, देखिएगा, ये देखिए, इस तरीके से आपकी बेंजीन बन के तैयार हो गई प्लस, और ये ZNO निकल जाता है। जेड के साथ में, ZN के साथ में, यानी जिंक के साथ में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है तो ये क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लिया इसने, जिंक ऑक्साइड बना लिया इसने। जिंक ऑक्साइड इसने बना लिया। ओके, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी सर कि ये H कहाँ गया, यहां से O तो ऑक्सीजन जो परमाणु था ये यहां पर आ गया, तो फिर ये ZN, यहाँ से ये वाला ZN आ गया, तो ये H कहाँ गया। तो बेटा होता ऐसा है कि जब कभी यहाँ पर ऐसा समझे, मैं नॉर्मली आपको समझाऊं कि ये बेंजीन है। बेंजीन में जब कभी भी ये OH समूह यहाँ पर जुड़ा होगा, सपोज दैट कि ये OH समूह आपका जुड़ रहा है, ये OH समूह यहाँ पर यदि जुड़ेगा तो याद रखना, जब भी कभी बेंजीन पर कोई भी समूह जुड़ता है तो वहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। जब ये OH यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्डिंग पहले से ही है। तो ये इसको बॉन्ड, जब ये बॉन्ड यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकलेगा। तो मतलब क्या है कि इस तरीके से ये यदि यहाँ पर OH ये जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया होगा। तो मतलब क्या, इसका यदि मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। क्या होता है, C6H5OH होता है। राइट, अब यहाँ से देखना जरा, यहाँ से आपका O तो यहाँ पर चला गया, तो यहाँ से जो H बचा हुआ है, यानी कि ये जो आपका बचा हुआ है, इस तरीके से H बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका बेंजीन है टोटल। इसका मतलब ये है C6H5 सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि देखो इसको बोलते हैं C6H5। राइट, ये C6H6 होता है। तो ओवरऑल आप समझ रहे होंगे कि जो C6H5 होता है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया। बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो इसको बोलते हैं C6H5। तो यहाँ पे जब ऊपर से एक जुड़ेगा H, तभी जाकर ये बनेगा बेंजीन, यानी C6H6 तभी बनेगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो सारी चीज़ कहलाती है आपकी C6H5, इस पर जब तक H नहीं जुड़ेगा जब तक बेंजीन नहीं कहलाएगा। तो हम उस H को ऊपर नहीं दिखाते, मतलब क्या है कि
क्या आपने हाथ ऐसे कर रखा था, उंगली बाहर निकली हुई थी, इसको अंदर कर लिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी उंगली कट गई है, अभी भी है लेकिन वो अंदर है। तो उसी तरीके का ये है कि यहाँ से जो H परमाणु यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस रूप की संरचना है। किस रूप की? इस रूप की संरचना है। मतलब कि अभी इसमें H यहाँ पर ऐसे करके बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर क्या कर लिया, अंदर मुट्ठी बना दी इसने, तो यानी बॉन्डिंग बन गई C6H6। तो ओवरऑल आप समझ पाए होंगे जो C6H6 होता है, जब इसमें OH जुड़ा होगा तो ये वाला जो OH जुड़ने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आ गया C6H6 आ गया, C6H5 और ये OH आ गया, राइट। अब इसमें से मेरा O निकल गया बाहर, यानी ZNO के साथ में, तो ये कितना बनेगा, C6H5 और H बचेगा, ओके, जो आपस में मिलकर C6H6 बना लेगा। तो हमेशा याद रखना कि ये जो H यहाँ से निकल जाएगा तो उसका मतलब क्या है, C6H6 यानी कि बेंजीन है। तो ये आपका क्या बन गया, बेंजीन बन गया। आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे बहुत ही प्यार से, ओके। तो ये आपका बेंजीन बन चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा आपको। सैंतीस रिएक्शन, 37वीं रिएक्शन है आपकी फिनॉल से बेंजोइक अम्ल। फिनॉल से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? फिनॉल से चलिए अब आते हैं अपनी 37वीं रिएक्शन। 37 रिएक्शन क्या है? फिनॉल से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? फिनॉल आप अच्छी तरह से जानते हो, भली भांति पहचानते हो क्या होता है फिनॉल, कि भैया बेंजीन के ऊपर आपका क्या जुड़ा होता है, इस बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, तो हम इसको बोलते हैं भाई फिनॉल। ये है आपका फिनॉल, ओके। इस फिनॉल की क्रिया सबसे पहले आप Zn से कराओ। फिनॉल की क्रिया आप Zn से कराइएगा तो आपका क्या बन जाएगा, अभी आपको पता है कि भैया Zn से कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ से ZnO निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाता है। अभी कराई थी 36वीं रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसकी क्रिया हम मेथिल आयोडाइड CH3I से कराते हैं। जैसे ही मैं CH3I से कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बनता है देखिएगा, ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर यहाँ से देखो CH3 यहाँ से, ये केवल CH3 परमाणु यहाँ पर आकर जुड़ जाता है इस तरीके से, ये CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं हम टॉलिन। क्या बोलते हैं, टॉलिन। तो अभी आपसे कभी पूछ ले कभी फिनॉल से टॉलिन बनाओ तो बन गया, बेंजीन से टॉलिन बनाओ तो इतनी रिएक्शन कर दो, ओके। अब यहाँ से आपका देखिएगा निकलेगा क्या, ध्यान से समझो, यहाँ से I बचा। जब ये CH3 यहाँ पर जुड़ा होगा तो मैंने क्या बताई थी, जब भी कभी भी जुड़ने के लिए यहाँ से एक बॉन्डिंग टूटती है, जब बॉन्डिंग टूटेगी तो यानी से एक हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होगा, क्योंकि एक बॉन्ड से जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। लेकिन हमारी सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये CH3 एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकला और HI यहाँ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। यदि यहाँ पे Cl होता तो HCl बन जाता। समझ पाए बातों को, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड निकल गया। लेकिन अभी भी हमारी क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, हमें तो क्या चाहिए, हमको चाहिए बेंजोइक अम्ल चाहिए। तो इस क्रिया को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, यहीं से आगे एरो कर देना, एरो ना कर पाओ तो इसके नीचे लिख देना, आपकी इच्छा है। या समझो कि भैया यहाँ से CH3 ये वाला टॉलिन मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको अच्छा लगेगा, एक जानवर को भी अच्छा लगेगा, ये टॉलिन है, ये टॉलिन। अब आगे की ओर बढ़ाते हैं इसकी रिएक्शन को। हमको क्या बनाना था, बेंजोइक अम्ल बनाना था। बेंजोइक अम्ल देखो इस तरीके से होता है, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला ये है बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर आपका C और OOH, COO और यहाँ पर क्या चाहिए आपको, H चाहिए। ये है आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये टॉलिन है ये वाला, इस टॉलिन से बेंजोइक अम्ल बन गया हमारा। तो यहाँ पर कितने O आए, 2 ऑक्सीजन परमाणु आए, ओके। ध्यान से समझना, 2 ऑक्सीजन परमाणु तो यहाँ पर आए। और यहाँ से क्या देखना जरा,
एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकला, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल गए, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर लग गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन परमाणु थे, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हुए। 2 हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन के साथ में एक O मिलेगा तो जल का अणु निकल जाएगा। तो 1 ऑक्सीजन परमाणु, 2 यहाँ पर कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन परमाणु। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन परमाणु, यानी ऑक्सीकरण करा देते हैं और 3 आगे लगा देते, 3 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसका क्या करते हैं, जब टॉलिन का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो आपका बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ओके, तो हिंदी में आप याद कर सकते हो भैया, फिनॉल से आपका बेंजोइक अम्ल बनाना है तो कितने पदों में होता है, 1, 2 और 3 पदों में होता है। पहले पद में फिनॉल से बेंजीन बनाते हैं, फिर दूसरे पद में बेंजीन से टॉलिन बनाते हैं, और तीसरे पद में टॉलिन से बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। तो इस तरीके से हिंदी याद कर लेना, फिर उसके बाद में रिएक्शन बनती चली जाएगी। बेंजीन से फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, Zn की क्रिया करते हैं। फिर बेंजीन से टॉलिन बनाने के लिए मेथिल आयोडाइड की क्रिया करते हैं, CH3I की। और फिर उसके बाद में हम इसका टॉलिन का ऑक्सीकरण करते हैं तो बेंजोइक अम्ल बन जाता है। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, आप समझ पाए होंगे आपको। ठीक है, एक बार और समझ लो कि ये CH3I है ना, CH3 ये, तो हमको चाहिए यहाँ पे COOH चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन परमाणु, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलेंगे तो उसके साथ में एक जल का अणु निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। 2 हाइड्रोजन परमाणु तो 1 जल का अणु निकलेगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु है तो 2 जल के अणु निकलेंगे, और 6 हाइड्रोजन परमाणु है तो 3 निकलेंगे। जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसका आधा कर देते हैं, 2 हैं तो 2 का आधा कितना, 1, तो 1 जल का अणु निकल गया। तो 1 जल के अणु में 1 ऑक्सीजन आया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ओवरऑल कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन परमाणु। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन परमाणु लिख देते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये होता है आपका रिएक्शन। 37वीं रिएक्शन कंप्लीट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कहाँ गया हमारा मिटाने वाला, ओहो नीचे गिर गया। चलिए रिएक्शन 38वीं रिएक्शन क्या है भाई, 38वीं रिएक्शन है आपका फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो भाई ये क्या होता है पिक्रिक अम्ल, देखो पिक्रिक अम्ल का मैं नॉर्मली तुम्हें फॉर्मूला बताऊं, ये है फिनॉल आपका, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी आपका NO2। इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। इसका एक और नाम होता है, देखिएगा यहाँ से गिनती करेंगे फिनॉल से 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसका ये भी नाम होता है भाई। 2, 4, 6 NO2 का मतलब नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो, 3 लग रहे हैं नाइट्रो, 1 2 3, तो 3 ट्राई नाइट्रो, और ये OH लगा होता है बेंजीन के ऊपर तो फिनॉल। ओके चलिएगा, तो ये होता है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रो समूह कब आता है, जब HNO3 की क्रिया कराते हैं। तो सिंपल सा बात है कि जब हमारे पास में ये जो फिनॉल होता है ना, ये फिनॉल आप जानते हो भाई, ये है हमारे पास में फिनॉल, और फिनॉल की क्रिया हम किससे करा दें, HNO3 से करा देंगे। वो भी कितने अणु, 3 अणु। क्यों, क्योंकि हमको 3 NO2 चाहिए, तो 3 HNO3 से करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं। तो भैया हमारे पास में क्या बन के तैयार हो जाता है, यहाँ पर तो OH है ही, इसके साथ में आपका भाई ये HNO3 है। HNO3 का मतलब क्या होता है, HNO3 का मतलब होता है OH NO2, ये होती है इसकी कुल विशेषण। देखो N ये आ गया, ये O3 है तो यहाँ से O2 आ गया, तो 1 ऑक्सीजन परमाणु 1 H ये हो गया। तो यहाँ पे 3 आपके HNO3 हैं, मतलब 3 का मतलब हो गया OH NO2 और OH
NO2, ठीक है। तो मतलब NO2 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 3 NO2 चाहिए हमको, तो 3 NO2 यहाँ से मिलेगा, एक NO2, एक NO2, एक NO2, ये बन गया आपका, क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बन गया। अब याद करो, देखो ये एक NO2 यहाँ पे जुड़ा तो इस पे से एक OH बचा, यहाँ पर एक NO2 जुड़ा तो यहाँ से एक OH बचा, एक NO2 जुड़ा यहाँ से एक OH बचा, ठीक है। तो जब 3 HNO3 का NO2 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 यहाँ पे जुड़ गया तो 3 OH बचे होंगे, ठीक है। और जब ये NO2 यहाँ पर जुड़ा होगा तो यहाँ से भी एक बॉन्डिंग टूटी होगी। मैंने क्या बता रखा है, जब भी कभी बेंजीन से कोई भी एक बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, वो इस वाले से जुड़ेगा तो एक H2O बना ले, एक H2O बना लेगा। ये जब जुड़ा होगा तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, वो इसके साथ जुड़ेगा, वो H2O बना लेगा। तीसरे में से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, क्योंकि जब ये यहाँ पर जुड़ा होगा तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, तो वो यहाँ पर जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। 1 2 3, तो मतलब कुल मिला के कितना हो गया, 3 H2O परमाणु यहाँ से निकल जाएंगे, 3 H2O परमाणु। चाहो तो -3 H2O कर दो या फिर इधर की साइड में +H2O कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलो यहाँ की वजह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया लो रिएक्शन, ये फिनॉल है आपका, और फिनॉल से क्या बन गया आपका, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो पिक्रिक अम्ल बन जाता है। बन गया लो, खत्म कहानी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनतालीसवीं रिएक्शन क्या कह रही है भाई, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, ओके। देखो सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझेंगे भाई। सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होती है फिनॉल जिस पर OH जुड़ा होता है और यहीं पे COOH लग जाता है, तो यही बन जाता है आपका सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन जाता है, सैलिसिलिक अम्ल। तो इस फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल चाहिए, देखो कैसे बनेगा। सिंपल तरीके से सबसे पहले आप क्या लीजिए, ये है भैया हमारे पास फिनॉल, फिनॉल। अब इस फिनॉल की क्रिया आप किससे कराओ, इस फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ कराइए। जैसे ही हम NaOH के साथ इस फिनॉल की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा ये आपका ONA क्या बनता है, सोडियम फिनाऑक्साइड बन जाता है। ये सोडियम परमाणु यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से H परमाणु इस OH परमाणु, देखो ये वाला H इस OH परमाणु के साथ में जुड़ता है और क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। क्योंकि OH एक H मिलेगा तो H2O बना लेगा, तो यहाँ से Na परमाणु यहाँ पर चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, सोडियम फिनाऑक्साइड बना लेता है, ओके। अब इसकी क्रिया हम किससे करते हैं, इसकी क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। जैसे ही मैं इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराता हूँ तो क्या बन जाता है, देखिएगा यहाँ पर OH, देखो क्या होता है, होता क्या है, यहाँ पे H तो है नहीं, कहाँ से आया H, देखो यहाँ से, यहाँ वाला जो H है यहाँ पर से एक H निकलेगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, एक बॉन्डिंग बन जाएगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर चला जाता है, ये COO, ये CO2 का मतलब क्या है, COO, और ये Na परमाणु इसके साथ में जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है, COONA। क्या बन गया, COONA, ओके। चलिएगा अब यहाँ से आगे की क्रिया क्या होती है भाई, ये आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि ये वाली जो क्रिया है, ये आप यहाँ पर जगह बच रही हो आपको तो आप यहाँ पर COONA, ओके।
अब इसकी क्रिया आगे की ओर किससे कराओगे आप? भाई हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आपका यहाँ पर आपका H आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? H आ जाना चाहिए। तो आप किससे करा दो? HCl से इसकी क्रिया करा दीजिए। तो HCl से कराओगे तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ पर आ जाएगा, और तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका ये OH है, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा, और निकल क्या जाएगा, इस Na के साथ में Cl मिलेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा। तो यही क्या बन गया आपका, सैलिसिलिक अम्ल बन गया। ये सैलिसिलिक अम्ल बन गया। ओके, चलिएगा, अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई भी आपत्ति है, कोई भी विपत्ति है, तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, आपका सारा कुछ सॉल्यूशन किया जाएगा। और हाँ, इस वाले यौगिक का आपको नाम कमेंट करना है। इस वाले यौगिक का आपको क्या करना है, नाम कमेंट करना है कि भाई ये कौन सा यौगिक है, क्योंकि ये पहले भी कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिखा है। तो इसका नाम आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि ये नाम क्या है और नहीं है, तो मुझे बता देना, मैं आपका पंच कर दूंगा कमेंट में ही। ओके, चलिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया है, रिएक्शन आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। शेयर तो आप करते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं बेशरम बन के आपसे कह दे रहा हूँ कि आप वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल रुक सा गया, 50,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं उस पर, पता नहीं कैसे, 40,000 भी नहीं हुआ, बल्कि 39.8 के लगभग चल रहे, देखें शायद 39.89, मतलब अभी 40 भी नहीं हुए, तो 50 तो बात ही अलग है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, विशेष विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे नए हैं तो उनको बता दूं मैं, MANOJ मनोज सर नाम से हमारा सेकंड चैनल है, और चैनल की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अवर सेकंड चैनल करके। अदरवाइज हमारे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा नीचे, अवर सेकंड चैनल मनोज सर नाम से है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब 40वीं रिएक्शन कराते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चालीसवीं रिएक्शन क्या है, फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड। चालीसवीं रिएक्शन पर, 40वीं रिएक्शन क्या है, फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ओके, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैं 2-3 प्रकार से कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक तरीके से करा रहा हूं, बाकी आपको चाहिए तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं फिनॉल। फिनॉल तो आप भली भांति जानते हो भाई, ये है आपका फिनॉल। फिनॉल की क्रिया आप NaOH भी कैसा, AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब आयनित रूप। कैसा रूप, इसका आयनित रूप होता है ये, ठीक है, आयनित अवस्था का लेते हैं। जैसे S लिख देते हैं तो वो सॉलिड होता है, ठोस, ठीक है। L लिख देते हैं लिक्विड, तो AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी कि आयनित रूप, आयनित अवस्था का, ठीक है। और फिर इसकी क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इसकी क्रिया, तो भाई हमारा क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट यौगिक बनता है। इंटरमीडिएट यौगिक का मतलब क्या है कि ये देखिएगा, ये बनेगा आपका इंटरमीडिएट यौगिक। कौन सा होता है इंटरमीडिएट यौगिक, आप भी समझ लो, ये है आपका इंटरमीडिएट यौगिक। इंटर में हो ना आप, देखिएगा यहाँ पर देखो कैसे होता है कि ये O है ना, O परमाणु आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिक तौर पर कि O के साथ में एक ये सोडियम, एक्वस फॉर्म वाला जो सोडियम आयनित अवस्था का, तो यहाँ से एक Na पॉजिटिव यहाँ पर आ जाता है।
क्या आ जाता है, Na पॉजिटिव आपका यहाँ पर आ जाता है। ये आयनित अवस्था है तो यहाँ से Na पॉजिटिव यहाँ पर पहुँचता है। तो सिंपल सी बात है, जब Na पॉजिटिव है तो O पर एक नेगेटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है Na को दे देता है। Na को क्यों दे देता है भाई? Na पर चाहिए डबल बॉन्डिंग, क्योंकि Na के साथ में Na की जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो आपको क्या चाहिए होता है कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो मतलब क्या है, 2 बॉन्डिंग इसको चाहिए, तभी तो 8 बनेंगे इसके। तो ये एक के साथ में बॉन्डिंग तो इसने नीचे बना रखी है, तो इसको एक और बॉन्डिंग चाहिए। तो एक और बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर क्या होता है, विद्युत सहसंयोजी बंध बना लेता है, यानी कि आपका ये आयनिक यौगिक बन जाता है, राइट। और ये आपका O पॉजिटिव O नेगेटिव ये बन जाता है इस तरीके से। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बड़ा सा O बनाकर, तो ये देखिएगा निकल रहा है यहाँ से O नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव। क्योंकि भाई पॉजिटिव यहाँ पर जब आता है तो सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन जाती है इस O की, और नीचे एक बॉन्डिंग, तो इसके दोनों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। यानी कि O पर अपने क्या हो जाते हैं, 2 O को चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो O पर होते हैं अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस बेंजीन के क्लोरो जो कार्बन परमाणु होता है उसके साथ में सहसंयोजक बंध बना लेता है, जिसके कारण ये इस तरीके से सहसंयोजक बंध बना लेता है। और यहाँ सोडियम का एक परमाणु इससे पूर्ण रूप से ले लेता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एक आयनित बंध बन जाता है, यानी कि विद्युत संयोजी बंध बन जाता है, ठीक है। तो जिसमें विद्युत संयोजी बंध को बॉन्ड से नहीं प्रदर्शित करते हैं, उसको हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव, क्योंकि सोडियम ने एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या हुआ देखिएगा, यहाँ से एक H और इस OH के साथ में मिलकर क्या बना लिया है, इस H ने इस OH के साथ में मिलकर एक H2O बना लिया, इस H2O बना लिया, ओके, ठीक है, H2O बनाकर निकल गया। अब ये CHCl3 का क्या है, CH3 का ये रोल होता है कि यहाँ पर CHCl2 यहाँ पर जुड़ जाता है, CHCl2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से एक Cl परमाणु, जब ये जुड़ा होगा तो यहाँ से एक H परमाणु निकलता है, तो वो क्या बन जाता है, HCl यहाँ से निकल जाता है। और इसको हम क्या लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट यौगिक, ओके, ठीक है। अब यहाँ से आ गए, ये जो इंटरमीडिएट यौगिक है ये है आपका इंटरमीडिएट यौगिक बन चुका है। और इसकी क्रिया हम किससे, NaOH के साथ में कराते हैं, इसकी क्रिया फिर से NaOH के साथ में कराते हैं, तो आपका क्या बन के तैयार होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये OH और यहाँ पर CHO, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन चुका है, ओके। अब बचा क्या होगा भाई, देखो जरा यहाँ पर, ये ध्यान से देखिएगा, ये NaOH है, तो ये H परमाणु यहाँ पर आ गया तो OH बन गया, ओके। अब CH एक O परमाणु यहाँ पर आ गया, तो क्या बन गया, CH, ये O यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से क्या निकले, 2 Cl निकले, एक Na और एक Na यहाँ से, तो क्या बन गया, 2 NaCl यहाँ से निकल गया, एक Na ये रहा, एक Na ये रहा, 2 Cl ये रहे, तो NaCl यानी कि 2 NaCl यहाँ से निकल गए, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको रिएक्शन बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गई होगी। ये समझ में नहीं आई है तो एक और रिएक्शन है वो मैं आपको करा दूंगा, ओके। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत बची होगी, राइट। फिर भी आपको कमेंट कर देना कि दूसरे टाइप की भी आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं एक बना दूंगा आपको छोटी सी वीडियो में। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे, समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।